देखो बाबू क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 176, 177, 178 ये कल वाला क्वेश्चन है। ये क्या है सर? कल का क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कहा क्या रहा है सर, इसको समझना है ना क्वेश्चन क्या कर रहा है। यार सुजीत ऑन करो बाबू, सत्यम बाबू ऑन करो। कह रहा है वो कल वाला क्वेश्चन क्या करो, ए और बी है बाबू। तो 10 साल पहले ए का एज का रेशियो दिया हुआ, ए बी के 10 साल पहले का एज का रेशियो कितना है। क्वेश्चन नंबर कल का 176 बाबू ओपन कीजिए और उसको हम लोग थर्ड मेथड से बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड बना के लाने के लिए बोले थे। ए बी का बाबू 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और 10 साल बाद का रेशियो कितना दिया 4:3। तो कह रहा है ए बी का क्या निकाले, प्रेजेंट एज का सम निकालने कह रहा। मतलब से क्वेश्चन नंबर 176 के कल है वाला क्वेश्चन बोले थे कि थर्ड मेथड बताएंगे, तो उसी को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, ए बी का 10 साल एगो एज का रेशियो कितना दिले सर 3:2 एंड आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर एज का रेशियो कितना हो जाता है 4:3। तो आपको क्या निकालने का रहा, प्रेजेंट एज का क्या निकालने का रहा, सम निकालने का रहा। प्रेजेंट एज का क्या निकालने का रहा, सम निकालने का रहा, सम निकालने का रहा ना, सम निकालने का रहा। ठीक ठीक बाबू ठीक। कैसे निकालेंगे सर, देखो कैसे निकालना, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमको क्वेश्चन नंबर क्या है सर 176 है ना, 176 है। ये रौनक क्वेश्चन बनाए बाबू, होमवर्क बाबू की नहीं बनाए जी रौनक। सत्यम बाबू वीडियो ऑन करो, प्रधान कैमरा डाउन कीजिए। वो सानवी शैतान तो है ही नहीं है। चलो देखिए क्या करना है बाबू, रोशनी कैमरा डाउन कीजिए। हम है होमवर्क कहानी बना के लाती है बाबू, ये तो आज तक कभी बनी हुई नहीं किया है, इसका तो बातें अलग है। इसका भी अटेंडेंस मार्किंग कर देते हैं, कभी नहीं आज तक बनाई है बाबू। इसके मम्मी को फोन करते हैं रात को, सानवी ये सब शैतान खाली कहाँ गई बाबू। इसमें से बाबू इतना बच्चा कहाँ है बाबू, 25-30 बच्चा, सबको भगा देते हैं ना। 10 गो के रखेंगे वही रिजल्ट देगा। चलो बाबू ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या करा सर, ए बी का बाबू है ना, ठीक बाबू। ए बी का प्रजेंट एज होगा, मान लो बाबू ए बी का प्रजेंट एज रहा होगा सर, शांति समझना, प्रजेंट एज होगा कुछ हो, है ना, प्रजेंट एज होगा ना बाबू। हाँ सर, तो प्रजेंट एज से 10 साल पहले का एज का रेशियो दिया, यहाँ से 10 साल पहले चलो माइनस 10 साल, उसका एज का रेशियो कितना दिले सर 3:2 दिले। ठीक ठीक सर, अच्छी बात फिर क्या करा आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये बिफोर 10 ईयर्स और आफ्टर 10 से बोलता है मतलब किसके रिस्पेक्ट में, प्रेजेंट से अभी से 10 साल पहले, और आफ्टर कहने आफ्टर 10 साल बाद कहने का मतलब क्या, अभी से 10 साल बाद। तो अभी से 10 साल बाद प्लस 10 साल। एज का रेशियो कितना दिले सर 4:3 दिले। एज का रेशियो कितना दिले 4:3 दिले। तो कह रहा बाबू ए बी का प्रेजेंट एज का सम निकालो, ये कह रहा। हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल सा बाबू आपको बोले थे बाबू, पहले हम लोग क्या करेंगे शांति से समझना। ये यहाँ दोनों का डिफरेंस देख लेना, 3-2 में कितना का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना 4-3 में 1 का, तो डिफरेंस सेम है ना सर। हाँ सर डिफरेंस सेम हो गया, तो कुछ मत करना। यहाँ से 10 साल पहले से 10 साल बाद के बीच में एज का डिफरेंस कितना होगा शांतनी, 10 साल पहले से 10 साल बाद के बीच में एज का कितना डिफरेंस होगा बाबू शांतनी। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद 20 ईयर्स का डिस्टेंस हो। हाँ 20 ईयर्स का, तो एज में यहाँ 20 साल का डिफरेंस आ रहा, और रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है सर 4-3-4 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा। रेशियो में 3 से 4 हो रहा, रेशियो में 3 से 4 हो रहा, माने 1 अंतर हो रहा, 1 का अंतर हो रहा। और एज में 10 साल पहले 10 साल बाद कितना हो रहा है 20 का डिफरेंस हो रहा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर, एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। रेशियो में 1 बढ़ा सर, एज में कितना बढ़ा 20 बढ़ गया, है ना, बस हो गया। तो एक पार्ट की वैल्यू 20 के बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ 3 पार्ट निकालेंगे, 2 पार्ट निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 3 में हमको एक पार्ट की वैल्यू 20 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितना होगा 3 × 20, यही होगा ना भोला। 3 पार्ट की वैल्यू कितना होगा 3 × 20, 3 इंटू क्या होगा 20 होगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा, बस कुछ करना रहा। यहाँ क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी तो क्या करेंगे सर, है ना, यहाँ भी 20 से क्या करेंगे बाबू मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है बाबू, क्या था मेरा लाल 4 था, है ना। तो एक पार्ट की वैल्यू 20 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितना मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 20, है ना, ये भी मल्टीप्लाई 20। ठीक, अब ये जी इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, वही क्या हो गया आंसर हो गया, आंसर हो गया, है ना, वही क्या हो गया बाबू आंसर हो गया, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला, यहीं पे लिख देते हैं,
3 मल्टीप्लाई 60 20 कितना 60, और ये 4 मल्टीप्लाई 20 कितना 2 मल्टीप्लाई 20 कितना 40, ये 4 मल्टीप्लाई 20 कितना 80, और ये 3 मल्टीप्लाई कितना 60। ठीक, तो प्रेजेंट एज का सम पूछ रहा, तो 10 साल पहले 60 साल का था और 10 साल बाद में कितना हो गया 80 साल का, तो प्रेजेंट एज कितना होगा 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले 60 साल का था, तो 10 साल में बाबू प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आज से 10 साल पहले बाबू 60 साल का था, तो प्रेजेंट एज मेरा कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बाबू, है ना, इसमें से 10 क्या करो ऐड कर दो, इसमें से 10 ऐड कर दो, आज से 10 साल पहले 60 साल का था, है ना, तो आज से 10 साल पहले 60 साल का, तो प्रेजेंट एज कितना होगा 60, 10 साल पहले प्लस 10 करोगे ना, तो 60 प्लस कितना 10, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये 10 साल पहले 40 साल का था, तो प्रेजेंट एज कितना होगा 50 होगा। तो यही दोनों का सम निकालने का रहा, ये आपका प्रेजेंट एज होगा, इसी का क्या निकालने का रहा, सम निकालने का रहा, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 20। तो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, लिखे बाबू फिर से समझाते हैं, इक्वेशन इक्वेशन इसी तरह से आपको करना, इसी तरह से करना है ना, और समझाते बाबू और समझाते हैं। आया कौन कौन नहीं बाबू, अंकित मंगला स्थान नहीं है, सुजीत वीडियो ऑन करो बाबू, सत्यम बाबू ऑन कीजिए, इस शैतान एक दिन ही सब आता है बाबू। अंशुजीत, अंशुजीत शैतान ऑन करो ना जी, सालनी आज आई है कल है, अनुज, अनुज होमवर्क बना के कहाँ लाया बाबू, यस सर, अनुज होमवर्क बना के कहाँ नहीं लाया बाबू, होमवर्क बनाया हूँ सर। मोहित, अंकित मंगला स्थान बाबू कहाँ गया बाबू, अंकित बिट्टो, जल्दी लिखे बाबू। जल्दी लिखो बाबू। रौनक जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी, बहुत पढ़ना है। ये तो सानवी दमनी को समझ में आता है, सानवी की नहीं आता बाबू, सानवी नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 176 देखो क्या कह रहा है, 177 एक एक लाइन का सर, एक एक लाइन का। वन 177 क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा सर, क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू, राम और श्याम है बाबू, राम और श्याम है, 5 साल पहले एज का रेशियो दिया हुआ और 5 साल बाद एज का रेशियो दिया हुआ है ना, एज का रेशियो दिया हुआ, तो कह रहा है प्रेजेंट एज का सम निकालना। मतलब क्या सर, शांति से समझना, शांत नहीं लिखना नहीं बाबू। 177 नंबर कौन है सर, राम है, कौन है बाबू, राम है, रेशियो कौन है बाबू, श्याम है। ठीक, फाइल फाइल बनाते हैं, प्रेजेंट एज दे रहा, एकदम फाइल फाइल लिखते हैं ना, प्रेजेंट एज दिया हुआ, प्रेजेंट एज। ठीक, प्रेजेंट एज बाबू हमको पता नहीं है ना, ठीक सर, अब समझना है। प्रेजेंट एज से 5 साल पहले सर, तब आज से 5 साल पहले, तो यहाँ से 5 साल पहले जाएंगे -5, एज का रेशियो दे ले सर कितना सर 2:3 दे ले, यही दे ले ना, हाँ सर। फिर क्या कह रहा है 5 साल बाद, अभी से प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो प्रेजेंट से 5 साल बाद एज का रेशियो कितना दे ले, 3:4 दे ले, 3 कितना दे ले 4 दे ले, है ना, ठीक सर। तो कह रहा है सम निकालना है, दोनों के प्रेजेंट एज का सम निकालने के लिए, है ना, कैसे निकालेंगे देखो शांति से समझना, शांति। श्रुति कहाँ भागे जी, श्रुति सालने फेस दिखाए बाबू, फेस दिखाइए, कैसे निकालेंगे सर। तो निकालने से पहले दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, सेम है कि नहीं, 2 3 कितना का अंतर है, 1 का, 3 4 कितना का अंतर है, 1 का। अगर यहाँ डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस एक से सेम करेंगे, डिफरेंस सेम करेंगे, है ना, डिफरेंस सेम करेंगे। यहाँ डिफरेंस क्या सेम है, नहीं रहेगा तो क्या सेम करेंगे, है ना, ऐसा का क्वेश्चन करवाएं बाबू। अब डिफरेंस सेम है तो सिर्फ क्या करना है, रेशियो में डिफरेंस देख लो, तो रेशियो में कितना डिफरेंस है सर, 2 से 3 बाबू, 1 का डिफरेंस है, रेशियो में 2 से 3 हो रहा है, तो एक ही का अंतर हुआ ना बाबू। यहाँ भी देखो 3 से 4 हो रहा है, तो रेशियो में कितना है 2 से 3, 1 का डिफरेंस हो गया, है ना। तो यहाँ बाबू 5 साल पहले 5 साल बाद में एज में कितना डिफरेंस हो गया,
रेशियो 2 से 3 हो रहा है, एज कितना हो रहा है -5 -5, ये 5 साल पहले 5 साल पहले बाद में, तो कितना हो रहा है एज का डिफरेंस 10 हो रहा है ना। अरे रेशियो में 2 से 3 हुआ था, एक हो गया डिफरेंस, एज में कितना 5 साल पहले 5 साल बाद, कितना हो गया 10 हो गया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब एक पार्ट की वैल्यू 10 हो गया आपका, तो हमको यहाँ 2 पार्ट में निकालना, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक, तो बाबू ये एज हो गया, ये 30 ईयर्स हो गया, ये 20 ईयर्स हो गया, और ये क्या हो गया 30 ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स हो गया। मतलब आज से बाबू 5 साल पहले ये राम कितना था 20 साल का था, आज से 5 साल पहले श्याम कितना था 30 साल का था, 5 साल पहले 30 साल का था, तो राम का प्रेजेंट एज कितना होगा बाबू, कितना होगा भूमिका भी शैतान आज नहीं आई है, बता बाबू सानवे कितना बाबू, 5 साल पहले राम 20 साल का, तो अभी का राम कैसे साल का बाबू सानवे, सर 25 साल, अभी से 5 साल पहले बाबू 20 साल का, तो अभी प्रेजेंट साल कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, 25 ईयर्स हो जाएगा, है ना 25 ईयर्स। ये कितना हो जाएगा श्याम, कितना हो जाएगा अभी से 5 साल पहले 30 साल, तो अभी से 5 साल पहले 30 साल, तो अभी कैसे साल 35 साल, ये 35 साल। अब दोनों का क्या कह रहा है सम निकालने के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है सम निकालने का, तो 25 + 35 सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 ईयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, क्वेश्चन को हैंडल करेंगे एक लाइन में। ऐसा अंत नहीं आ रहा समझ में, बोलिए ये शैतान भूमिका कहाँ रह गई बाबू, जल्दी बाबू जल्दी बाबू। क्वेश्चन नंबर 100, ऐसा वीडियो ऑन करो बाबू। पीछे क्या देख रहा है समृद्ध, सर लिखा लिख लिया बाबू। भूमिका का अटेंडेंस में नाम नहीं लगता जी, भूमिका यहाँ है, आज एब्सेंट हो गई, कितना तारीख है बोलिए, आज है 15। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू, PQ है PQ है PQ है PQ है PQ है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। तो हम लोग सारा क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, क्या वो फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है ना, देखो आंसर लावो, देखो आंसर लावो। रोशनी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, भोले ए रोशनी, यस सर आ रहा सर। लिखिए बाबू। 178 नंबर, शांति से सुनना है, लिखना नहीं, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से सुनो। यहाँ बाबू 2 3 है और यहाँ 5 2, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, शांति से समझना। क्या कह रहा है सर, PQ है, कोई P है सर और कोई क्या है सर Q है, ठीक। हाँ सर, प्रेजेंट एज से बाबू 4 साल पहले, प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज रहा होगा कुछ बाबू, हमको नहीं पता है, ठीक है। शांति से समझना, लिखेगा हे प्रभु जो जो लिखो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए जल्दी से, है ना, पहले समझो ये क्वेश्चन समझना, ठीक। 4 साल पहले, यहाँ से 4 साल पहले चलेंगे सर, तो -4, रेशियो कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 178 का थर्ड मेथड बता रहा है, पहला दूसरा बना के लाने के लिए बोले थे ना, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है। प्रेजेंट एज से 4 साल पहले एज का रेशियो दिले कितना सर 2:3 दिले, ठीक सर। प्रेजेंट एज से 4 साल बाद रेशियो कितना दिले 5:7 दिले, यहाँ से 4 साल बाद +4 ईयर्स, रेशियो कितना दिया बाबू 5, रेशियो कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना, ठीक है। अब आपको कह रहा बाबू क्या निकालने के, P और Q का परसेंटेज निकालने के लिए, क्या कह रहा है PQ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस देख लेंगे, शॉर्टकट मेथड बनाना है तो डिफरेंस देखना है, क्या करेंगे डिफरेंस देखेंगे। मन से पढ़ो बाबू साल नहीं, चलो मन से सुनिए बाबू, ये बाबू किसका कैमरा बाबू, चलो ठीक है, इसका फेस दिख रहा है शांतनी,
यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। कितना का डिफरेंस है बाबू, यहाँ पे डिफरेंस अगर लिखेंगे भोला, यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस लिखेंगे बाबू, डिफरेंस लिखेंगे इस केस में, तो कितना का अंतर है सर, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है बाबू, यहाँ पे डिफरेंस कितना बाबू, 3 - 2 कितना 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे बाबू, इस केस में डिफरेंस लिखेंगे भोला, इस केस में अगर डिफरेंस लिखेंगे बाबू मेरे, DIFFERENC डिफरेंस लिखेंगे तो कितना 2 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं ना बाबू, नहीं है। तो पहले डिफरेंस सेम करना, पहले क्या करना, डिफरेंस सेम करना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ बाबू 1 का डिफरेंस है, यहाँ 5 7 में 2 का डिफरेंस है, तो कैसे करोगे, इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका वाला 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो गया सर, डिफरेंस अब आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो जो लिखेगा शैतान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबू की जब हम पूरा बना देंगे ना तो फिर आपका हौच पौच हो जाएगा। पहले समझ लो, कैसे कैसे स्टेप से सीख लेगा ना तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो पहले समझ लो, लिखने में 1 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। देखो हमने क्या किया सर, आज से 4 साल पहले PQ का 2:3 दिले है, आज से 4 साल बाद 5:107 हो गया। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस देख लेंगे, 5 7 में 2 का अंतर, 3 4 में 2 3 में 1 का अंतर, तो यहाँ अंतर अलग अलग है ना। तो इसका वाला जो डिफरेंस है इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका वाला डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ 2 भी डिफरेंस, यहाँ भी कितना 2 डिफरेंस है। अब यहाँ से आराम से कंपेयर करो, देखो यहाँ कितना 4 से 5 हो रहा है, एज में कितना डिफरेंस हो रहा है, यहाँ रेशियो में कितना बढ़ गया, 4 से 5 बढ़ गया। यही होगा ना, रेड वाला, रेड का हिसाब किताब रेड से, रेड का रेड से करना है ना। ऐसे तो दोनों सेम है। यहाँ कितना हो गया बाबू, 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, रेशियो में 1 बढ़ा, एज में कितना बढ़ा, 4 साल पहले 4 साल बाद कितना हो गया, 8 बढ़ गया, 4 + 4 कितना 8 हो गया। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, ठीक सर। इसीलिए बाबू एक पार्ट की वैल्यू 8 है, तो हम लोग यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें 8 से मल्टीप्लाई, जो नयका वाला इसमें 8 से मल्टीप्लाई, एक पार्ट की वैल्यू 8 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितना होगा, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। तो 4 इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 48 ईयर्स हो जाएगा, है ना, ये ईयर्स हो गया। ठीक बाबू, तो आज से कौन सा है सर, 4 साल पहले का प्रेजेंट है, आज से 4 साल पहले 32 साल का, और आज से 4 साल पहले क्यों कितना 48 साल का। तो कह रहा प्रेजेंट एज निकालने के लिए, तो आज से 4 साल पहले 32 है तो प्रेजेंट एज कितना होगा, आज से 4 साल पहले 32, तो अभी प्रेजेंट कितना होगा, 32 + 4 कितना होगा, 36 होगा। तो ये अभी कितना हो जाएगा, 36 ईयर्स का हो जाएगा, है ना। ये अभी से 4 साल पहले 48, तो अभी कितना हो जाएगा, 52 ईयर्स का हो जाएगा PQ। तो यही आपका क्या हो गया, परजेंटेज हो गया। ये आपका कौन डाटा हो गया, परजेंटेज हो गया, परजेंटेज होता है ना, लिखे बोला। ये संजना आता समझ में भोले, देखिए सर। हाँ लिखिए लिखिए, अब लिखिए आप लोग, Yes, बुद्धि sir. भ्रष्ट नहीं होगा। आता संजना, यस सर। जो जो लिखा होगा बाबू भगवान से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं कहेगा। कहाँ थी भूमिका, ए भूमिका कहाँ थी भोली, क्या दादी बाबू, सर घर में थी। तो घर में थी तो क्लास अंतिम से लेट क्यों आती हो, सर वो आज बस ऐसी वहाँ नेट नहीं चल रहा था ना। बहाना मत कीजिए, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 179 बाबू, ए से रिलेटेड जितना भी टाइप है आपको हम सारा करवा देंगे, इसके बाद किसी भी बुक से बनाओ बन जाएगा। मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक है, उसमें भी है सर। एनसीईआरटी का बाबू लेवल थोड़ी रहता है, बना लेना। इसका ये वाला पूरा का पूरा, ये कौन सा नंबर है, 178 नंबर है। दो तीन बच्चा का बाबू भविष्य खराब लग रहा है हमको, एक रौनक का खराब लग रहा है, टाइम से आता नहीं है, एक मिस्टी का खराब लग रहा है बाबू,
सानवी, सानवी का वो भी टाइम से नहीं आती है। तो सर हम हम 6:05 सर हम 5:55 से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मान ले 5:55 से बैठी हो, ठीक है ना। 5 आप तो आ जाती बाबू, क्या 5:20 से आ जाती है। होमवर्क काहे नहीं करके लाती हो, सबसे बड़ा बीमारी यही, नहीं करोगी तो नहीं सीखोगी कुछ नहीं। सर हम आपको भाई, बोल दिए थे कि अभी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हम सारा होमवर्क आपको संडे को बना के फोटो भेज देंगे। ये सब इतना हो जाएगा? यस सर। सर तो सारा का वीडियो देख के क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉपी में, बस अच्छा, बना के भेज देंगे। इतना एक्टिव भोले, चलिए लिखे जल्दी से, तब तो मिठाई खिलाएंगे भोले। 10 दिन का काम 1 दिन में होता है, इसको भी साइन थीटा कोस थीटा पता नहीं। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट मेरा लाल, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। एगो हर्षिता का भविष्य भी खराब है बाबू, वो भी नहीं बना के लाती है। मेरी सपना का ठीक है, उसको अगला सप्ताह से सबसे अच्छे। सपना हो गई, समृद्ध हो गया, ये सब अच्छा बच्चा, प्रधान हो गया, ये सब अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 178 बाबू। देखो बाबू, इसको पहले बाबू आपको हम शॉर्टकट मेथड से बता देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। अभी शॉर्टकट, अभी हम लोग के दिमाग में शॉर्टकट चला है ना, तो इसको भी बता देते, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे एक्स मान का, है ना। ठीक, देखो क्या कह रहा बाबू, तो इस शॉर्टकट मेथड को हम लोग क्या कहें बाबू, फर्स्ट मेथड का हो गया। चलो फर्स्ट मेथड लोग, कोई दिक्कत नहीं बाबू। नहीं सर, थर्ड में। नहीं बाबू, इसमें हम लोग दुइये मेथड करेंगे, उतना हम लोग नहीं करेंगे बाबू, उतना करेंगे तो हो ही जाएगा। एक वेरिएबल और ये फर्स्ट मेथड और ये शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड। देखो समझो, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर बाबू 4:7। समझना, ए बी का बाबू है ना, द रेशियो ऑफ 2 पर्सन 4:7 एंड द बाबू एज वन ऑफ देम इज बाबू ग्रेटर देन द अदर बाबू 30 इयर्स, है ना बाबू, द सम ऑफ देयर एज बाबू। ठीक है, देखो क्या है सर, ए है सर, और कौन है सर, बी है। ठीक है, एज का रेशियो दिल्ले है 4:7 दिल्ला है। जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से प्रभु जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। चलो ठीक है ना। क्या दिया सर, लिखना नहीं है, शांति से सुनना है, लिखने का टाइम देंगे, है ना बाबू। देखो समझ जाओगे ना जी, तो किसी को पढ़ा भी सकते हो, छापने वाला क्या कलर काम करेगा। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ 2 पर्सन एंड बी 4:7। ए बी है सर, जिसका एज का रेशियो दिया है 4:7 साल। और क्या कर रहा है, एंड द बाबू एंड वन ऑफ देम इज बाबू ग्रेटर देन द बाबू अदर बाई बाबू 30 साल। एक दूसरे से कितना अंतर है सर, 30 साल का अंतर। आंसर आ गया आंसर, है ना। कैसे सर, ए बी का बाबू रेशियो, कौन एज है सर, नहीं कुछ रहेगा ना तो परजेंट एज ले लेंगे। क्वेश्चन में नहीं कुछ फ्रेम कह रहा है 4 साल पहले 4 साल बाद, है ना, तो हम लोग इसको परजेंट एज मान लेंगे। क्या करेंगे, परजेंट एज मान लेंगे। क्या करेंगे, परजेंट एज मान लेंगे, है ना, परजेंट एज मान लेंगे। ठीक ठीक सर, ठीक, परजेंट एज इसको मान लेंगे, है ना, परजेंट एज मान लेंगे। अब ये दोनों के बाबू क्या करा, एज का डिफरेंस कितना बाबू, 30 साल। एज का डिफरेंस कितना दे लो, 30 साल। और यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना है, रेशियो में कितना डिफरेंस है, 3 है। तो रेशियो में 3 का डिफरेंस है सर। अरे शैतानी, रेशियो भी क्या एज वाला है, तो रेशियो में 3 का डिफरेंस है सर। तो ये रेशियो का 3 पार्ट का वैल्यू एज के 30 साल के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। बात समझो बाबू, रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 3 आ रहा है, 7 माइनस 4 3 आ रहा है। और यहाँ जो एज का, ये भी प्रेजेंट एज का रेशियो है ना बाबू, ये प्रेजेंट एज का रेशियो। और यहाँ भी 30 साल क्या दिले, एज का डिफरेंस से दिले। तो रेशियो का डिफरेंस और एज का डिफरेंस बराबर होगा। तो यहाँ 3 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 30 साल के बराबर होगा, 30 साल के बराबर होगा, है ना। तो सिंस बाबू, तो इसीलिए बाबू एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू कितना, 30/3 कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। तो एक पार्ट का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यहाँ 4 है, तो इसमें क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। एक पार्ट की वैल्यू 4 है ना बाबू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसलिए बाबू इसी को लिख लेते हैं, 4 रेशियो कितना सर, 7 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, एक पार्ट की वैल्यू 4 है ना बाबू, तो इसलिए 10 पार्ट की वैल्यू कितना, एक पार्ट की वैल्यू 10 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू 10, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो गया। तो ए के नीचे ए हो गया, ए का 40 साल, बी का कितना, 70 साल। निकालने क्या करो, द सम ऑफ दियर एज, ये हो गया ए का क्या सर, 40 साल, और ये बी का क्या हो गया, 70 साल। ये परसेंटेज हो गया बाबू ए का, है ना। तो दोनों का सम निकालने कह रहा है, परसेंटेज हो गया 40 70, तो सम कितना हो जाएगा भोला, सम मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा, 110 साल।
110 ईयर्स। ठीक है, सेकंड मेथड बताते हैं, लिखो। ये सब बाबू सिगरेट बाबू है ना बाबू, ये सब बादल में बना बना के क्वेश्चन उड़ाना है, ऐसे बाबू एकदम धुआं में है ना, हम लोग करते है ना बाबू, बच्चा सब हम लोग। क्वेश्चन फिर से समझा दीजिएगा। लिखो लिखो, समझाते हैं लिखो रोना। सर मान लीजिए दिया रहता कि ए का एज बी का एज 30 साल बड़ा है, तब क्या करते? एक आप ए का एज बी का एज से 30 साल बड़ा है, तो अब क्या करते? तो 30 साल ना बड़ा है बाबू, यहाँ डिफरेंस 30 साल ना बाबू, इज ग्रेटर देन द बाबू 30 साल। सर तो इसमें दिया नहीं है ना कि किसका एज कितना बड़ा है किससे, अरे मेरे बस शैतान, दिया। क्या एज वन ऑफ देम इज बाबू ग्रेटर देन द अदर, तो ये दोनों में किसी एक का, दोनों में एगो क्या करे, एक है दूसरे कि से 30 30 साल साल बड़ा, में। एक दूसरे से, तो कोई एगो हाँ 30 सर, साल तो बड़ा वही होगा। तो बोल रहा हूँ। मान लीजिए किसी एक का एज ले दे कि कौन किससे बड़ा है, तब अरे तो अल्टीमेटली ए 30 साल बड़ा है, कोई एगो बड़ा, देखो यहाँ पे निकालो ना, तो 30 साल का डिफरेंस है कि नहीं है, एगो 40 है एगो 70 है, तो 30 साल का डिफरेंस है ना जी, ठीक है ना। अब बाबू उसमें कह देगा कि ए मान लो बाबू 30 साल का है, मान लो कि ए कह दे बाबू कि 30 साल का, तो 4 बराबर 30, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल देना। भी अरे ऐसे ही सेता, करेंगे। हाँ अच्छा, ये वो करवाते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं इसी में, लिखो। इसमें एगो ऐड कर देते 178 नंबर, जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे। कहाँ था अंकित भोला, आज भी खेलने चल गया बाबू मंगला स्थान। मेरा स्कूल में एग्जीबिशन हुआ तो उसका प्रोजेक्ट बनाने गए थे। अरे ये आप लोग का स्कूल वाला क्या करता है बाबू, हद हो गया। क्या बनाया बाबू एग्जीबिशन में? सर अभी कल बनाएंगे, आज पूरा सामान वगैरह ले लिया, सिर्फ मॉडल तैयार कर लिए हैं। और कल पूरा मतलब पैसा पैसा कौन स्कूल वाला पैसा देगा ना बाबू? नहीं सर, 7 स्टूडेंट्स है, सब अपना 100 रुपीज देगा। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या बना रहा बाबू? सर एक है वाटर साइकिल और एक है वोल्केनो, 2 प्रोजेक्ट अच्छा बने। वोल्केनो, चलो अच्छी बात है। तो सही में निकलेगा ना बाबू? यस लार्वा, सर, स्प्राइट में मेंटल डाल के फूड कलर डाल देंगे, हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, चलो ठीक है, लिखो। इसी में बाबू देखो ये क्या हो गया सर, ये फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड हो गया, इसी में आप लोग का जगह है। अगर इसी में देखो, समझो समझो, इसी में होगा द रेशियो ऑफ एंड बाबू बी 4:7, कहा देता बाबू कि ए का एज अगर मान लो बाबू कितना 32 साल है, इसी में क्वेश्चन कह देता बाबू कि ए का एज कितना है, अगर 32 साल है, ए का एज बोल देता वो कि 32 साल है, तो बी का एज निकालो। तो ए का यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 बराबर कितना कर देता, 32 कर देना, 4 बराबर जिसका एज दिया हुआ रहेगा उसी को कंपेयर कर। मान लो एक कह दे इसमें कि 32 साल है, तो कहेगा बी किस साल का, आगे करवाएंगे सन का क्वेश्चन। तो ए 32 साल का अगर है, तो 4 बराबर 32, तो एक बराबर कितना 8 हो जाएगा, एक बराबर 8 हो जाएगा, तो बी का एक बराबर 8 पार्ट हो गया, तो बी का 7 पार्ट है, तो 8 7 56 है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्वेट करके बनाएंगे। देखो सेकंड मेथड हाँ कैसे करेंगे। सर, तो ए 32 साल और बी सर 56 साल। हाँ 56 साल, मान लो यहाँ पे बी का एज दे दे, बी का कह दे 49 साल, बी का कह दे 49 साल, तो यहाँ पे बी कितना है 7 है, तो 7 बराबर 49, तो 1 बराबर 7, तो उस केस में ए का पूछेगा, तो 1 बराबर 7, तो 4 बराबर कितना 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम लोग इस सब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एकदम सीख है ना, एकदम हवा में डांस करते हुए है ना, कुछ नहीं करेंगे। ए बी का एज का रेशियो लिखना है, जो दिया हुआ डाटा उससे क्या कर देना, कंपेयर कर देना, डिफरेंस रहेगा डिफरेंस कर देना है ना बाबू, और ए का दिल रहेगा तो ए से कंपेयर कर दो, आंसर लूट लो, है ना, आंसर लूट लो। ठीक, देखो सेकंड मेथड भोला मेरा बाबू, सेकंड मेथड स्कूल मेथड है ना, स्कूल मेथड कैसे करेंगे। सेकंड मेथड इसको समझना है, ये समझने वाला होता था। द एज ऑफ रेशियो बाबू 2% 4:7 है ना, 4:7 है ना बाबू। ठीक, तो लेट बाबू प्रेजेंट एज बाबू, प्रेजेंट एज बाबू बोले तो बाबू कितना दिले सर, 4:7 दिले ना बाबू, 4:7 दिले है। ए भी कितना दिला बाबू 4:7, लेट द प्रेजेंट एज बाबू, एज ऑफ बाबू, प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो इसी में क्या बोले थे, 4:7 दिले है ना जी, तो 4 में क्या चिपका दो, x चिपका दो, तब 4x हो गया। ठीक, एगो 7 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी बाबू कितना हो जाएगा, उसमें भी x चिपका दो, प्रेजेंट एज ऑफ बी
अरे 4 में इसको एक में कैसे 4 में भी x चिपका दो, 7 में भी x चिपका दो, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक, इतना ईयर्स हो गया है ना। ठीक सर, ये भी इतना ईयर्स हो गया। तो यहाँ डिफरेंस कितना बाबू, प्रेजेंट एगो मान लो 4x साल का है, एगो 7, मान लो 4 साल का, एगो 7 साल का, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए बी के एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये सब एल के जी का मुंह छुपा कर पढ़ाएंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, बड़का में छोटका घटाना, डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, बड़का में छोटका घटाएंगे, तो 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ एज का डिफरेंस हमने माना उससे कितना आया, 3x। क्वेश्चन में क्या दिले, 30 दिले। एज का डिफरेंस कितना है, एक दूसरे से कितना 30 साल बड़ा, एक है जो दूसरे से कितना 30 साल बड़ा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30/3 कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ है कितना, 4x है, इसीलिए प्रेजेंट एज ऑफ है कितना हो गया, 4x हो गया। 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 7x है। प्रेजेंट एज ऑफ बी 7x है, तो 7 × 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लिखिए भोला। ये संजना कालर हो रही बाबू, सानवी आ रहा है समझ में भोले, सानवी यस सर, तेज हो जाओगे जी। यस सर, क्यों नहीं सर, जरूर। सपना देखने से थोड़ी वो करने से होता है। कहा बिट्टू, कहा खड़ा बाबू बिट्टू, ये आ जाए ना 40 में 40 बिट्टू। सर आ जाए। हाँ आ जाना चाहिए बाबू। अब अगला सेमेस्टर में एक रोल आ जाएगा ना बाबू फाइनल में। हाँ बिट्टू, अभी क्या रोल है बिट्टू, अभी क्या रोल है बाबू, अभी तो सर 14 है बाबू कि 40 है कि 14। सर 14 हाँ तो 4 हटाना, ज्यादा नहीं करना, 4 को हटा देना बस। 4 पे वाइटनर लगा दीजिए, हो गया खेला खत्म। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। 1 जिसका 2-2 डिजिट का रोल नंबर स्कूल में है बाबू, उसको सिंगल एक पे वाइटनर लगाना है। मेरा जिसका सिंगल डिजिट दे सर, मेरा 7 है। और मेरा भी सिंगल डिजिट सर नाम से होता है सर, ये मतलब हम लोग के साइड में बाबू ये काम से होता है, ठीक है अल्फाबेट ना। से होता है सर हम हाँ लोग कुछ के कुछ सर मेरा स्कूल में रैंडम देता है। मेरा फर्स्ट रोल नंबर। कोई स्कूल में बाबू सर अल्फाबेट से मेरा होते हैं, रैंडम होता है। बहुत सारे स्कूल में बाबू उसके काम से होते हैं, आपके टैलेंट से होता है, वो भी ठीक ही रहता है बाबू, टैलेंट वाला भी ठीक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर मेरा रैंडम रहता है। The ratio of A and B is बाबू 4:3। A will be about 26 year olds बाबू after 6 years। 6 साल के बाद A कितना हो जाता है, 26 साल। 6 साल के बाद कितना होता है, 26 साल का हो जाता है, 26 साल का हो जाता है ना बाबू। तो प्रेजेंट एज निकालना, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। देखो शैतान, समझना इसको, एज से रिलेटेड अब जिंदगी में आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई आदमी पहले पूछे तो फटाक से नहीं बाबू, ऐसे एकदम कलम घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे 1 3 2 3, देखने वाला देखते रह जाए, आप आंसर बता दो, बस वही करना रहता। सोचे वाला सोचते रहे अपना। देखो क्या कह रहा है सर, है ना बाबू। फर्स्ट मेथड बाबू 180 का भोला, 179 इरेज कर देते भोला। द रेशियो ऑफ ए एज बाबू, ए एंड बी एज बाबू आर इन द 4:3। कौन है सर, ए है सर, बी है सर, कितना दिले सर, 4:3 दिले सर। नहीं कुछ बोल रहा है सर, कुछ नहीं बोल रहा, तो परसेंटेज मानेंगे, क्या मानेंगे, परसेंटेज मानेंगे। नहीं कुछ बोलेगा तो परसेंटेज मानेंगे, ठीक सर, ठीक। उसके बाद क्या करा बाबू, ए बिल भी बाबू 26 ईयर ओल्ड बाबू आफ्टर 6 साल।
6 साल के बाद ए कितना हो जाता है, 26 साल का हो जाता है। मतलब ए के खाली दे ले हिसाब किताब, ध्यान देना। ए सिर्फ कौन बाबू, ए 6 ईयर प्लस 6 का करे का मतलब 6 साल के बाद 26 ईयर्स का हो गया। कितना हो गया, 26 ईयर्स का हो गया। ए बाबू प्रेजेंट एज ए का मान लो 4 है, 6 साल के बाद वो कितना हो रहा है, 26 साल का हो रहा है। तो कौन बताएगा, बता दोगे भूमिका, ए भूमिका सर नहीं है जी, मैं चल गई का जी। बता दूं, सर अरे मैं आप तो बता बताइए दूं। दोगे, भूमिका चल गई बाबू, अच्छा आ रही है। संजना बताओ तो भोली, अब भोली संजना, संजना बता, मेरी सालनी बताएगी। सालनी भोली, बता दो सर। हम पूछ कहाँ रहे हैं कुछ बाबू, जो बता दो। सालनी, ए सालनी शैतान, आगे भूमिका बताओ। गौरव, आवाज नहीं जा रहा जी, ए गौरव। क्या सर? हाँ बाबू, आवाज गया बहुत देर के बाद बाबू बोला। अब क्या बाबू, करें? हाँ बाबू, अभी से 6 साल बाद बाबू मान लो 26 साल है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा। आज से 6 साल के बाद मेरा 26 साल एज है बाबू, 6 साल बाद, तो प्रेजेंट एज कितना होगा। सर 6 साल, एक बार फिर से बोलिए। आज से 6 साल बाद बाबू 26 साल का हो गया, तो प्रेजेंट एज कितना था। सर परसेंटेज 20। कितना था शांतनी, आज से 6 साल के बाद बाबू 26 साल के हो गई, तो प्रेजेंट एज कैसा साल था शांतनी। सर बता दे। कितना, कितना होगा शांतनी, कितना होगा बाबू हर्षिता। 32। हाँ मेरे लाल, कितना होगा शांतनी। आज से बाबू 6 साल के बाद हम 26 साल के हो जाएंगे, तो आज का एज कितना होगा, प्रेजेंट एज कितना होगा बाबू शांतनी। सर 26 साल बाद फिर से बोलिए सर। आप कुरकुरे पे ध्यान दो, ठीक है ना, अभी आपका पीछे कुरकुरे रखा हुआ है। नहीं रखा। आज के बाबू क्या करा, प्रेजेंट एज से बाबू 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज ए का कितना होगा, प्रेजेंट एज कितना होगा भोली शांतनी। 30 years। आप तो बाबू कुरकुरे खाते रहो। आज से बाबू प्रेजेंट एज से बाबू 6 साल बाद क्वेश्चन क्या रहा है, ये सब हम जा रहे हैं सुसाइड करने। ए विल बी बाबू 26 ईयर ऑल्सो बाबू आफ्टर 6 ईयर। ए बाबू 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा, तो एक का परसेंटेज कितना होगा बाबू, सर 20 years। 20 ईयर। 20 years। हाँ, तो ए का परसेंटेज कितना बाबू 20 ईयर्स है। ए का परसेंटेज कितना है, 20 ईयर्स का। क्वेश्चन में को खाली घुमा दिया, देखो क्वेश्चन क्या करा वो, रेशियो ऑफ एंड बाबू दिया हुआ है 4:3, ए बी का 4:3 दे रहे, ठीक सर। और ए विल बी बाबू 26 ईयर ओल्ड बाबू 6 साल के बाद 26 साल का हो रहा है, तो प्रेजेंट एज ए का कितना होगा, 20 साल होगा। प्रेजेंट एज बाबू ए का कितना होगा, 20 साल होगा। आपको बी का एज पूछ रहा, प्रेजेंट एज बी पूछ रहा। प्रेजेंट एज बाबू ए का कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ए ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। 6 साल के बाद 26 हो रहा था, 20 साल हो जाएगा, है ना, ठीक से। तो बी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना, द एज ऑफ बी इज नाउ, प्रेजेंट एज कितना होगा। तो यहां समझना, ए का परसेंटेज कितना रेशो में 4 है, 4 और दिल्ली कितना 20 साल, 4 बराबर कितना होगा, 4 पार्ट की वैल्यू कितना होगा, 20 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। 4 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, यही करना है ना सिंस बाबू। इसीलिए एक पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। अब एक पार्ट की वैल्यू 5 ईयर्स है, बी कितना है, बी कितना है, 3 पार्ट है, बी मेरा 15। कितना है 3, इसलिए बाबू 3 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पार्ट की वैल्यू 15 5 मल्टीप्लाई 15 साल हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। तो बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 3 पार्ट किसका सर, बी है ना, वो तो बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, मैं परसेंटेज ऑफ बी। ये शांतनी कहा नहीं समझ में आता बाबू, शांतनी ये सब तो आना चाहिए बाबू, सर समझ में तो आता है। तो क्वेश्चन कहाँ नहीं बनता है। ये कौन सा बीमारी सर, डॉक्टर ही जाते सर तो बीमारी ठीक हो जाता है, जब डॉक्टर के घर से बाहर निकलते तब फिर बीमार पड़ जाते हैं। बता देते समझ में आ जाता है, यहाँ से बाहर लिखे बाबू। इसका फर्स्ट में सेकंड मेथड बना के लाना, एज्यूम करना। तो ए का परसेंटेज कितना 4x 3x है ना, परसेंटेज 4x 3x 6 साल के बाद 4x + 6 बराबर कितना कर देना, 26 कर देना। x की वैल्यू निकाल के फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कौन सा बीमारी शांतनी, हमको भी समझ में नहीं आ रहा बाबू,
डॉक्टर ही जाती हो गेट पे तो ठीक हो जाता सर, फिर वहां से निकलते तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। मेरे यहाँ पढ़ते ठीक होते हैं सर, होमवर्क बनाते हैं तो उस समय समझ में नहीं आता है। हैं भोले शांत? सेकंड मेथड हाँ सेकेंड मेथड प्लस विद्यासागर का बुक बाबू, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे शैतान? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको बाबू होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सारा बता दिए बाबू। दीजिए ना सर। आज थर्सडे है तो फिजिक्स ना पढ़ाइएगा। अरे शैतान ध्यान नहीं था बाबू। फिजिक्स में बाबू लाइट खत्म हुआ जी, चलो अब इसको खत्म कर लेते, केमिस्ट्री को थोड़ा सा बताइए देते नहीं तो। हाँ बाबू फिजिक्स को पढ़ाना था शैतान। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस वीक में इसको केमिस्ट्री ना हुआ। लिखिए बोला, लिखिए लिखिए लिखिए। तो आज क्या फिजिक्स पढ़ाएंगे में सर? फिजिक्स में हम सर लोग का आई का खत्म ना हो गया बाबू, आई तो पढ़ाइए दे सारा लिखा दिए बाबू। सर अब सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? आई के बाद बाबू डिफेक्ट ऑफ विजन आप लोग को पढ़ना है कि नहीं है, थोड़ा बहुत बता देंगे, चश्मा वगैरह। पहले इसको आज का कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बता देते हैं।